तो फर्स्ट थ्योरम है आपके पास, ये आपके पास बेसिक थ्योरम है। ये आप प्रूफ कंपल्सरी नहीं है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए बस। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये आपके पास सर्कल है, दिस इज द सेंटर। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, जो कोड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, विच इज नॉट डायमीटर। वो जो कोड है वो डायमीटर नहीं होगी, डायमीटर नहीं होगी तो आपके पास ये कोड आ गई। ओके, दिस इज द सेंटर O, okay, and AB is the chord. A straight line drawn from the center of a circle bisect the chord. Center of circle से आप एक straight line draw करते हो जो कि bisect करता है chord को। Now given, what is given? A circle with center O, ठीक है, and OC bisect the chord, ठीक है। आपके पास दिया OC bisect the कोड, यानी कि दैट इज आपके पास ए सी और सी बी इक्वल दिए हैं। ये मतलब वो आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, बाइसेक्ट द कोड, जो कोड को बाइसेक्ट करती है, ये गिवन है, ठीक है। इज एट राइट एंगल, आपको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल, आपको प्रूफ करना है ये जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, 90 डिग्री। आपको ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और आपको प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने इसमें प्रूफ करना है। आ जाओ इसके प्रूफ में। प्रूफ, ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो आप लोगे इन ट्राइंगल, आपके पास दो ट्राइंगल हो गए, इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ओ बी सी। देखो ये हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी की हुई है। अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो ये एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, और ठीक है, यहाँ पर लीनियर एंगल का कंसेप्ट लगा के ये एंगल 90 डिग्री भी प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो नंबर 1, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, तो ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल। क्यों? रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल आपस में क्या कहते हैं, इक्वल। एंड ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, आपको ये दिया हुआ है गिवन। ओके, एंड नंबर थ्री इज ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, कॉमन है। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी इज अ कॉमन साइड इन दीज टू ट्राइंगल्स। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, कि देयरफॉर अ ट्राइंगल ओ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, अब देखो मैं लिख सकता हूं यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, या लीनियर एंगल है ये, एंगल 1 और एंगल 2 स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और एंगल 1 और एंगल 2 अभी आपने प्रूफ किया कि ये इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। अगर एंगल 1 90 है तो एंगल 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री। यही आपने प्रूफ करना था, दैट इंप्लाइज ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हैंस प्रूव्ड। देखो इस थ्योरम में आपने क्या ध्यान रखना कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जब आप सर्कल के सेंटर से कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो जो कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि बाइसेक्ट करती है, तो वो परपेंडिकुलर होगी। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो कोड के ऊपर, ठीक है, ए बी कोड के ऊपर, ठीक है, जो कि बाइसेक्ट करती है, अगर बाइसेक्ट करती है तभी वो परपेंडिकुलर होगी। अगर बाइसेक्ट नहीं करती है तो ये परपेंडिकुलर नहीं, तो ओ सी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर नहीं होगा अगर सी मिड पॉइंट नहीं होगा।
ठीक है, ध्यान रिमेंबर रखना, अगर बाइसेक्ट करेगी ओ सी, यानी कि अगर सी मिड पॉइंट होगा तभी आपके पास ये 90 डिग्री होंगे, यानी कि ओ सी परपेंडिकुलर होगा। ओके, अगर आपके पास सी मिड पॉइंट होगा, ये आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास सी मिड पॉइंट होगा यानी कि ओ सी जो स्ट्रेट लाइन है वो बाइसेक्ट करती है ए बी को, तभी हम बोलेंगे कि ओ सी परपेंडिकुलर है। इस तरह में आपने ये ध्यान रखना है। आ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड विच इज नॉट डायमीटर इज एट राइट एंगल। ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी पर जब आप ड्रॉ करोगे और जो कि ए बी को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि सी मिड पॉइंट होगा, तो ओ सी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम। आप ये जो थ्योरम आपके पास, जो आपने पिछली थ्योरम की थी, ये उसका कन्वर्स है। देखो इस थ्योरम में क्या है, द परपेंडिकुलर टू अ chord फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, दिस इज अ सर्कल सेंटर एंड दिस इज अ chord, ए बी इज अ chord, द परपेंडिकुलर टू द chord। अब आपके पास के लिए यहां पर ये परपेंडिकुलर दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया, यानी एंगल 1 और एंगल 2 कितना दिया आपके पास, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपको बोला है इसमें कि जो आपके पास ओ सी है, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ओ सी है वो आपके पास ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। द परपेंडिकुलर टू द कोड, ये कन्वर्स है पिछली थ्योरम का, द परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है, द परपेंडिकुलर टू द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल यहां से, द परपेंडिकुलर टू द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड, यानी कि आपको ए सी और सी बी प्रूव करना है यहां पर। टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये आपने यहां पर प्रूफ करना है। आ जाओ प्रूफ करने से, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, अगर आप ओ ए सी और ओ बी सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा। इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, नंबर 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, 90 डिग्रीज, और आप लिख सकते हो गिवन है ये आपके पास। नंबर 2, ठीक है, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल। एंड नंबर 3, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये आपके पास गिवन दिया है। अब ये देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, आपके पास ये राइट एंगल इक्वल है, राइट एंगल इक्वल है, ओ ए एंड ओ बी रेडियस इक्वल है, जो कि क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल ओ बी, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और ए सी एंड बी सी एक साइड इक्वल है, ठीक है। Therefore, the triangle OAC is congruent to triangle OBC। कौन सी प्रॉपर्टी से, RHS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी तो therefore हम लिख सकते हैं AC is equal to, नॉट AC is equal to CB, तो हम यहाँ से यहाँ आपके AC और CB इक्वल कैसे, तो आपने प्रूफ करना है, ठीक है। OC is equal to OC, OC is equal to OC, ये आपके पास कॉमन है, ठीक है। एक आपके पास राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल है, और जो ओ सी है कॉमन साइड आप में इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी बाय आरएचएस, देयरफॉर एसी एंड सीबी आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ये आपने इसमें प्रूफ करना था। एक बात ध्यान रखना, आपने आपको ये प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ तो बात की बात है, कि जब हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमने दो चीजें कर ली हैं, क्या क्या चीजें की, एक तो कि हमने जो पिछली थ्योरम में किया था, ठीक है, कि अगर हम सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कोड पर, ठीक है, जो कि बाइसेक्ट करता है, जो कि बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो ये एंगल 90 होते हैं। तो इस थ्योरम में हमने किया, अगर आपके पास कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर वहां प्रूफ किया था, यहाँ गिवन है,
अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इन थ्योरम्स का आपने ध्यान रखना है। आप आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम आपके पास। देखो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस। जो इक्वल कोर्स होती है सर्कल में, ये आपके पास सर्कल है, आप मान लो ये दो कोड ले रहे हो, एंड दिस इज अ सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखने में इक्वल नहीं लग रही तो ठीक है। ये आपने दो कोर्स ले लिए, लेट दिस टू कोर्स आर ए बी एंड सी डी आर टू कोर्स। देखो इसमें गिवन इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कोर्स होती हैं, इक्वल कोर्स होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस होती हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होती है कहाँ से, सेंटर से। जो इक्वल कोर्स हैं, गिवन इज इक्वल कोड, ये आपके पास दिए हैं। टू प्रूफ, टू प्रूफ में देखो आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वल डिस्टेंस होंगी, यानी कि ये जो आपके पास सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर है ओ, इक्वल डिस्टेंस मतलब जो इस कोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से। देखो डिस्टेंस तो हमेशा हम परपेंडिकुलर ही लेते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके, लेट दिस पॉइंट इज पी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस पॉइंट इज क्यू। तो आपको प्रूफ करना है कि ओ पी और ओ क्यू भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर सर्कल में आप दो को इक्वल कोर्स लेते हो तो वो जो होती हैं सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं, यानी कि ओ पी और ओ क्यू क्या होता है आपके पास, बराबर होता है। ये आपने इसमें प्रूव करना है। इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है, जो इक्वल कोड हैं सर्कल की वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। तो ये तो गिवन हुआ आपके पास, ठीक है, क्या कि ओ पी जो है इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर सी डी। देखो ये हमें कैसे पता लगा, ये कहीं लिखा थोड़ी ना इसमें, ठीक है। देखो इनमें आपको ओनली प्रूफ करने को बोला है कि आपने प्रूफ करना है कि ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो जब भी आप डिस्टेंस लोगे तो वो आप क्या लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलरली मेजर करते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप खुद ले रहे हो, तो आपको ये गिवन है कि ओ पी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर, ओ क्यू क्या है, सी डी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये देखो आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है, तो ज्वाइन कर लो ओ बी को एंड ओ डी को। देखो इन दो ट्रायंगल में अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ओपी और ओ क्यू इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक नंबर वन नंबर टू, एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, 90 डिग्री है। ओ बी एंड ओ डी आर इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। अब एक चीज बचती है आपको प्रूफ करने के लिए, एक चीज और इक्वल करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो बी पी है वो हाफ ऑफ ए बी होगा एंड जो डी क्यू है वो हाफ ऑफ सी डी होगा। रीजन क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, बाइसेक्ट द कोड। अभी हमने थ्योरम की थी, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम की थी कि जब भी हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दोनों पॉइंट, ये दोनों सेगमेंट जो है ए पी और पी बी आपस में क्या होंगे, लाइन ये दोनों क्या होंगी, बराबर, ठीक है। अब नेचुरल सी बात है, पी इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो बी पी है वो हाफ ऑफ ए बी होगा, और जो क्यू है मिड पॉइंट है, तो जो डी क्यू का हाफ ऑफ सी डी होगा। अब देखो आपके पास ए बी और सी डी इक्वल है, यहां से देखो यहाँ पर पुट कर दूं, देखो ए बी और सी डी इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेंगे, दैट इंप्लाइज बी पी इज इक्वल टू डी क्यू। अगर मैं सी डी की जगह ए बी लिख दूं, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, अगर सी डी की जगह ए बी लिख दूं तो ये भी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ ए बी। तो बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड डी क्यू इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, बिकॉज सी डी एंड ए बी कोड्स आर इक्वल। एक ये चीज आ गई। आ जाओ इन ट्राइंगल, अब आप ट्राइंगल्स ले लो,
आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ठीक है। ओ पी बी एंड ओ क्यू टी। इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू डी। नंबर 1, बी पी इज इक्वल टू डी क्यू फ्रॉम 1, अभी प्रूफ किया। नंबर 2, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी रेडियस। नंबर 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू डी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लगे पता किस प्रॉपर्टी से? एक राइट एंगल इक्वल है, ओके, एक साइड इक्वल है, और एक आपके पास जो इसका रेडियस है हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो आप इसमें इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी बाय आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास ओ पी और ओ क्यू भी इक्वल होंगे। सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे इसका कन्वर्स। देखो नेक्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम जो है प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स है। देखो इस थ्योरम में आपको क्या है, कोर्स ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल है, द कोर्स ऑफ ए सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दिस इज ए बी कोड एंड सी डी कोड। यहां पर आपके पास ये इक्वल कोर्स नहीं दी हैं, ठीक है, या आपके पास इक्वल कोर्स नहीं है। कोर्स ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी जो कोर्स है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से बराबर दूरी पर है, जो कि सेंटर से आपके पास बराबर दूरी पर है। दिस पॉइंट ओ एंड दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, यानी कि गिवन OP एंड OQ आर इक्वल, OP और OQ आपके पास इक्वल दिए हैं, ठीक है। कोर्स ऑफ ए सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये आपके पास 90 डिस्टेंस की बात करें तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड आपके पास OQ इज परपेंडिकुलर टू CDR गिवन। ये आपके पास चीजें गिवन दी हैं कि OP OQ इक्वल है और OP, और नेचुरली बात है कि आपको ये बोला है कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। कोड ऑफ ए सर्कल, कोड ऑफ ए जो सर्कल है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से बराबर दूरी पर है, यानी कि OP और OQ आर इक्वल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD और इक्वल। आपको ये प्रूफ करना ये क्या है, आपस में इक्वल है। आ जाओ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं PB और QD को आपस में इक्वल प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, वहां से ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ठीक है। तो आ जाओ इनमें टू प्रूफ। आपने टू प्रूफ क्या करना है, इसमें जो कोड AB है और जो CD है आपस में क्या है, इक्वल। आ जाओ प्रूफ, इन ट्रायंगल O PB एंड ट्रायंगल OQD, ये आपने दो ट्रायंगल्स ले ली। नंबर 1, OP एंड OQ आर इक्वल, ये गिवन है। नंबर 2, OB एंड OD आर इक्वल, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। एंड नंबर 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, ये क्या होंगे, 90 डिग्री आपस में बराबर होंगे। तो देयरफॉर द ट्रायंगल OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQD, ठीक है। किससे? देखो ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड इज OP एंड OQ, तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, तो बाय RHS these two triangles are congruent, therefore the corresponding part PB is equal to QD, ठीक है, ये होंगे।
अब देखो पी बी को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए बी और क्यू डी को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ सी डी। क्यों लिखा? देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने ऑलरेडी थ्योरम में किया था पीछे कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो सेंटर से किसी कोड पर, ठीक है, तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि पी क्या होता है? मिड पॉइंट, यानी कि बीपी और एपी क्या होंगे? बराबर, यानी कि बीपी और एपी बराबर होंगे। ठीक, यहां से मैं लिखता हूं बीपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, क्योंकि एपी देखो ए बी इज इक्वल टू बी पी प्लस ए पी। अब ये दोनों बराबर हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी पी प्लस बी पी। तो ए बी कितना आ जाएगा आपके पास? टू बी पी एंड हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी पी। तो बी पी की जगह वैसे ये लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं क्यू डी की जगह लिख सकता हूँ हाफ ऑफ सी डी। ओके, तो ये देखो हाफ हाफ कट के तो आपके पास ए बी और सी डी के आगे आपके पास यहाँ पर इक्वल। यही आपने इनमें प्रूफ करना था कि कोर्स इसमें क्या होती हैं? इक्वल। तो ध्यान रखना कि जो कोर्स ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल की कोड हैं, अगर वो बराबर दूरी पर हैं, यानी कि ओ पी और ओ क्यू इक्वल हैं, ठीक है, कोर्स ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल्स की दो कोर्स हैं मान लो, अगर वो सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो वो आपस में इक्वल होंगी। ये पिछली टर्म का कन्वर्स था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, ये आपने रिमेंबर रखना हमेशा, प्रूफ नहीं करा रहा हूँ इसका। देयर इज वन एंड ओनली वन, ठीक है, देयर इज वन सर्कल, देयर इज वन सर्कल एंड ओनली वन, ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल ही होगा, ठीक है, विच पासिस थ्रू द थ्री गिवन पॉइंट्स नॉट इन स्टेट लाइन। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि स्टेट लाइन पर नहीं है, ठीक है, लेट ए बी सी या 3 पॉइंट जो कि स्टेट लाइन पर नहीं है, ठीक है, तो इन 3 पॉइंट से हमेशा एक ही सर्कल पास करता है, अदरवाइज, ठीक है, ये नहीं कि 2 सर्कल पास करेंगे। अगर 3 पॉइंट से जाएगा तो एक ही सर्कल जाएगा। देयर इज वन सर्कल एंड ओनली वन, एक ही सर्कल होगा, ओनली वन सर्कल होगा जो पास करेगा इन 3 पॉइंट से, ठीक है। तो ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए बी एंड ए सी, उसके बाद आपने करना ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ठीक है, तो यहां रखो। जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जब आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये मीट करेंगे दोनों किसी पॉइंट पर, दोनों किसी पॉइंट पर कट करेंगे, लेट दिस पॉइंट इज ओ। कंसीडर ओ एज ए सेंटर एंड ओपन अ कंपास ओ सी एज ए रेडियस और ओ ए या ओ बी। तो फिर आपने यहां से यहां तक कंपास ओपन करो या यहां तक कंपास ओपन करो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो ये तीनों पॉइंट क्या आएंगे? सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर ही आएंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, आपने क्या करना है? 3 नॉन क्लिनर पॉइंट्स ले लिए, इनको ज्वाइन कर दिए ए बी एंड ए सी को, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी। जहां पे ये कट करेंगे वो आपके पास सेंटर होगा, वहां से लेकर आपने ओ ए या ओ बी या ओ सी तक का आपने कंपास ओपन करनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप देखोगे कि आपका यहाँ से एक ही सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे जो नेक्स्ट इसकी थ्योरम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स,